कर रहे हैं, खासतौर पर जो एजुकेशन में ज़्यादा सेक्टरों को देख रहे हैं, वेलफेयर सेक्टरों को भी देख रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में इनकी मतलब जो चीज़ें हैं नुमाइंदे वो मौजूद हैं। और यूएसए यूके में तो है ही, ऑलरेडी कर ही रहे हैं। यूएसए बेस हैं ये बेसिकली, यूएसए में रहते हैं, पिछले 40-50 साल से वहीं हैं। तो मेरी जब उनसे जिक्र हुआ था तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया था। मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप ये हमारे साथ फेवर करेंगे तो मैं इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ IHF वालों का, कि जो जिन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया, ताकि ऐसी इस किस्म के लोग और भी हमारे साथ जुड़ें। IHF वालों को सलाम है। और यकीनन आप ये यकीन रखें कि आपकी दी हुई जो अमानत है वो हर उस सफ़ेद पोश तक पहुँचेगी हमारे वसीले से, कि जो हाथ नहीं फैलाना चाहता, जो किसी मस्जिद के बाहर आपको नहीं मिलेगा, वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आते हैं दानिश की तरफ। दानिश मेरे भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दिल खोलकर पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी भेजते हैं और हर तरह की मदद भी करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा और जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपसे रिलेट करता है, क्योंकि वो जो ज़मीनें खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, बहुत ये सुनने को मिलता है कि उन पर कब्जे हो जाते हैं, उनको मुश्किल पेश आती है। तो इस सिलसिले में कुछ, चूंकि आप तो प्रॉपर्टीज टाइकून हम कहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको बनाए, इस सिलसिले को कहीं रोका जाएगा? अच्छा देखें, इसमें ना दो तरीके की चीज़ें होती हैं। हमारे अक्सरियत लोगों में, चाहे वो लोकल हो या ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हो, वो एक जगह आके फंसते हैं। और वो फंसते यहाँ पर हैं कि जो नए बिल्डर्स होते हैं, या जो एक तरीके से आप ये कह लें कि लोगों को लूटने ही के लिए आए हुए होते हैं, उनका क्राइटेरिया इस तरह का होता है कि एक नॉर्मल, अगर मैं देखूं तो प्लॉट्स की कीमत आपकी स्टार्ट होती है 20-22 लाख रुपए से, जो अगर एक नॉर्मली इंस्टॉलमेंट होती है। अगर कोई, वो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो देखते हैं, अरे ये तो 5 लाख रुपए का मिल रहा है 5 साल पे, 50,000 रुपए दो और 5,000 रुपए प्लॉट दो, चलो भाई। अब वो इस चक्कर में बेचारे लाखों करोड़ों रुपए अपने ज़ाया कर देते, और बाय 2 साल 2.5 साल के बाद आपको वो बिल्डर ही नज़र नहीं आता। तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप एक ऐसे बिल्डर्स के साथ जाएं जिनके नाम बने हुए हैं, जिनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो चुके हैं। वो चीज़ आपको थोड़ी सी महंगी, देखें ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी मिल रही है तो उसका मतलब है वो आपको जेन्युइन चीज़ दे रहा है। लेकिन मंसूर भाई, हम इस बात की कैसे पहचान करेंगे कि अच्छा बिल्डर कौन सा है? देखें, ये प्रॉपर्टी के हवाले के, मार्केटिंग के हवाले के आदमी हैं, इनका इदारा है ग्रैंड मार्क। हम थोड़ी सी चाहेंगे दानिश थोड़ी और वजाहत करें, हमारे जो ओवरसीज में सुन रहे हैं दोस्त, वो भी आपकी बात को जरा समझ लें। अच्छा देखें, हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मैं खुद उनका ऑथराइज डीलर हूँ, जैसे आपके साइमा वाले हो गए, अल रऊफ हो गए, GFS हो गए, ये फलकनाज हो गए। ये 3-4 एक ऐसे बिल्डर्स हैं जो पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं, जिनके कम से कम 30-40 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और ये लोगों ने ऑलरेडी लोगों को पोजीशन दे दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं उन लोगों को प्रेफर करूँगा कि अगर वो हम जैसी कंपनीज के साथ इंगेज होते हैं तो सबसे पहले वो प्रॉपर उसका बायोडेटा ले, चीज़ों की मालूमात लें, सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन लें जिसमें आपके NOCs वगैरह होती हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें अप टू डेट आपको बिल्डर प्रोवाइड करता है। आप जब एक ज़मीन खरीदते हैं ना, ज़मीन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि 2 NOCs होती हैं, आपकी NOC फॉर एडवर्टाइजमेंट और NOC फॉर सेल। अगर ये किसी बिल्डर के पास है तो इसका मतलब है कि वो वाकई जेन्युइनली काम कर रहा है और उस चीज़ को आगे करेगा। लेकिन दानिश मेरे भाई, ये हमारे पास तो जाली चीजें बनाने की एक फैक्ट्री लगी हुई है। मतलब हमने तो अमेरिका के डॉलर तक जाली बना दिए, हमने तो वीजे जाली लगवा दिए, हम तो पता नहीं। तो ये कैसे जो है वो, या तो फिर ऐसी कंसल्टेंट हायर किया जाए जो वो आपको बताए, लाइक ग्रैंड मार्क टाइप। अगर जी हमारा सबसे नसर टावर आपके सामने है, नसर टावर की सबसे बड़ी मिसाल जीती जागती है, और उससे बेशुमार प्रोजेक्ट हैं जिनके पास बकौल मंसूर भाई के जाली एनओसी सब कुछ है, हम देख लेते हैं। अगर आप स्कीम 45 की तरफ चले जाते हैं, नॉर्दर्न की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज है जिसपे स्कैम बहुत हद से ज़्यादा हुआ। तो इसमें आपको मैं एडवाइस ये करूंगा कि जो लोग भी लेना चाह रहे हैं तो सिविक सेंटर के आपके 2nd और 3rd फ्लोर पे जितनी भी वेरिफिकेशंस होती हैं वो उधर होती हैं। तो आप हमसे या किसी बिल्डर से या किसी एडवर्टाइजमेंट, आप डायरेक्टली खुद जाएं, खुद उनके साथ अप्रोच करें। वो उनके पास पूरे सिस्टम पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आप चेक करें। क्योंकि देखिए, आप अगर एक छोटा सा जूता या कपड़े भी लेने जाते हैं ना, तो आप एक दुकान से नहीं खरीद लेते, आप पूरी मार्केट पहले सर्च करते हैं, फिर देखते हैं चीज़ एक अच्छी मिली है तो आपकी जमा पूंजी है पूरी ज़िंदगी की, आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इतनी तो वेरिफिकेशन आपका हक भी बनता है कि आप जाए। अगर आप ओवरसीज़ में बैठे हुए तो कोई ना कोई तो आपका इधर होगा मौजूद।
आप अगर मुझसे डिस्कस करते हैं तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली खुद लेके जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सर मैं बाहर खड़ा हुआ, आप जाके खुद वेरीफाई कराएं कि पता नहीं आपको ये ना लगे कि भाई मेरा ही बंदा है या नहीं है। तो आप हर तरीके से अब इतना ज़्यादा, अब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करें, लोगों का थोड़ा सा मसला ये है कि लोग सर्च नहीं करते, लोग उस चीज़ के अंदर प्रॉपर चेक नहीं करते कि ये चीज़ जो हम लेना चाह रहे हैं ये वाकई क्या आपको मिल जाएगी। अब तो आप हल्का सा गूगल पे सर्च करें, सारी चीज़ें, सारी एनओसीज आपकी एसबीसीए की वेबसाइट है, आप एसबीसीए की वेबसाइट्स पे जाएं, पूरा का पूरा वो आपके सामने सिस्टम के सामने ले आएगी कि ये वाकई है या नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके प्रोजेक्ट की बात होती है 3 साल या 4 साल की, डिले हो जाता है, लेकिन मेरा अगला सवाल यही होना था। अच्छा। अच्छा था, आपने वजाहत कर दी। हाँ, इसमें यह है कि देखें इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज आते हैं। अब पहला क्राइटेरिया ये होता है कि कभी कभी जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं जो सबसे बड़ा रीज़न है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाता है। जो भी बिल्डर काम कर रहा है वो आपके पैसे ही को रोल करके कर रहा है, वो अपने पास से तकरीबन 20% लगा देगा, 15% लगा देगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो मार्केटिंग के हिसाब से अगर उस चीज़ को पूरा उसके पास ओवरकम नहीं आता, रिटर्न नहीं आता, तो वो 4 साल वाली चीज़ 5 साल या 5.5 साल पे चली जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ इट्स फाइन इनफ, कि कोई ऐसे बड़े मसले की बात नहीं है कि जहां आप अगर एक थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है जो आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा फायदा बिल्कुल देगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं।